Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। सो गाइस, कितनी बार आपने ये सोचा है कि क्या आप लाइफ में आगे जाके जो भी आज कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं? चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हैं, या कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हैं लाइफ में। कितनी बार आपने सवाल पूछा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं सक्सेसफुल बनूंगा, क्या मैं इससे अपना नाम कमा पाऊंगा? आज की वीडियो है 5 साइंस कि आप सक्सेसफुल होंगे। और ये जो साइंस हैं ये मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन मुझे ओवर द ईयर्स बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे मेरे मेंटर्स रह चुके हैं। बहुत लोगों को मैंने YouTube पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जिन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं। बहुत लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने इतने अच्छे बिजनेस खड़े कर लिए हैं अपने। और मुझे उन क्वालिटीज़ जो हमें सक्सेसफुल बनाती है वो खुद अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करके मैंने कुछ हद तक अपना नाम बनाया है। और मैं आज वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। घबराइए मत। अगर आप में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आपको उससे मोटिवेट होने की ज़रूरत है ताकि आप उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर धारण कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं 5 साइंस दैट यू विल बी सक्सेसफुल। नंबर 1, सबसे पहला साइन जो मैंने नोट किया है लोगों में जिनमें टेंडेंसी है सक्सेसफुल होने की या रिच बनने की, वो है क्विक एक्शन। ये मेरे में बहुत ज़्यादा कमी रह चुकी है मेरे इनिशियल ईयर्स में कि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे। और कितने ही लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में कितने आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि अगर एग्जीक्यूट हो जाएं तो आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम आती है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक एवरेज इंसान में। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा जब भी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है या कोई चीज़ आती है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। और अगर जो एवरेज बंदा होता है वो सिर्फ अपने आइडियाज़ लिखता ही रह जाता है। मैंने जिन मेंटर्स के साथ काम किया, मैंने हमेशा यही ऑब्जर्व करता था कि जब भी किसी डिस्कशन में कोई आइडिया आया, उन्होंने कभी उसके बारे में दूसरी बार नहीं सोचा। जैसे ही कुछ आया, उन्होंने साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया बिना टाइम वेस्ट किए। और ये टाइम वेस्टेज जो है, जो हम करते हैं आइडियाज़ लिख के और वो पड़े रहते हैं पीछे और हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं इसको कल करेंगे, वो जो चीज़ है हमें एवरेज बनाती है। तो पहला पॉइंट था क्विक एक्शन। जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है और जिससे आपको लगता है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है और जिससे किसी का भला हो सकता है या जिससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो सकती है, उसे साथ साथ एग्जीक्यूट कीजिए, वेट मत कीजिए। सेकंड पॉइंट, बुल्सआई। क्या मतलब है बुल्सआई का? बुल्सआई का मतलब है ये वो क्वालिटी है किसी इंसान में कि जब उसने सोच लिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो ना तो उसको भूख लगेगी, ना उसको प्यास लगेगी, ना उसको नींद आएगी, ना उसको इंस्टाग्राम देखने का मौका मिलेगा, ना वो फेसबुक देखेगा, ना वो यूट्यूब देखेगा, जब तक वो चीज़ को करने ही लेता। इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत साल लग गए क्योंकि मेरे अंदर ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है। आज की लाइफ में याद रखिए, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस है। मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, हर तरह की मूवीज़ आ रही हैं, नए नए तरह की नई नई एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं जो आपको किसी ट्रैवल टूर पे जाने को बोल रहे हैं या आपको कोई चीज़ें खरीदने को बोल रहे हैं या कोई कपड़े खरीदने को बोल रहे हैं। और ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस है, आपको एक वो जो आपका पर्टिकुलर गोल है जिससे आपका नाम बन सकता है, जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है, उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन जो सक्सेसफुल बंदे हैं उनमें हमेशा ये चीज़ होगी कि वो कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। अगर उनके दिमाग में वो चीज़ आ गई कि मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो उनका बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा और उस चीज़ को वो ख़त्म करके रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, चाहे उनको नींद आए ना आए, उनको पानी मिले, खाना मिले ना मिले, लेकिन वो चीज़ वो ख़त्म करने के बाद ही सांस लेंगे। तो सेकंड पॉइंट था बुल्सआई। जब तक वो एक चीज़ जो आपने सोचा है करने की वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। थर्ड पॉइंट, और ये जो है पॉइंट, ये बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है, स्पेशली इंडिया में जहाँ में बुक्स पढ़ने का कल्चर नहीं है, और मुझे लाता है थर्ड पॉइंट पे, जो कि है दे रीड बुक्स। जितने भी लोगों को मैं आज तक मिला हूँ जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जो सक्सेसफुल हैं, जो मिलियनियर्स हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो बुक्स नहीं पढ़ता है। और ये चीज़ से मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा था 2013 में, जब मैंने अपनी करियर का ट्रांजिशन किया था
और मैंने ये चीज़ें देखी थी, तब मैं बहुत सारे वर्चुअल मेंटर्स को फॉलो करना शुरू किया था यूट्यूब पे। और सब लोगों में, उन सब में एक कॉमन चीज़ थी कि वो बुक्स बहुत पढ़ते थे। तो मैंने उनके रिकमेंडेशन में बुक्स पढ़नी शुरू की, तो आप मानेंगे नहीं, विद इन 1 और 2 मंथ्स मेरी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो गए। इतने नए पर्सपेक्टिव्स मिले और इतना कुछ सीखने को मिला उन बुक से जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसे ही मैं सीखता गया, मेरे लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज होता गया, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आती रही, और मैं जिस तरह उन चीज़ों को अप्लाई करता गया, जो भी मैं चाहता था आज तक मैंने वो करके दिखाया है। मेरी बात ध्यान रखिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। और मैं फिक्शनल बुक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़ने को कह रहा हूँ, जिनमें प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताई गई हैं, फिलॉसफीज बताई गई हैं कि लाइफ किस तरह है, क्या हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, आप जिस तरह पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपने साथ आपके साथ वो बुक्स के रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं, जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, और जो मुझे बुक्स लगता है कि आज का जो यूथ है, स्पेशली इंडियन यूथ, अगर वो पढ़ेगा तो वो कुछ भी पा सकता है जिसके ऊपर उसकी इंटेंशन है। तो थर्ड पॉइंट था रीड गुड बुक्स। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, नेवर अफ्रेड टू बी अनकंफर्टेबल। याद रखिए गाइस, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, देयर इज नथिंग इन योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन के अंदर ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जितने भी लोग आज तक सक्सेसफुल बने हैं, जितने भी लोग आज तक रिच बने हैं, जिन्होंने भी अपना नाम बनाया है, वो सब लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना घर से बाहर निकल के, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से दूर होके, उन्होंने अपनी स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो, या बंदी हैं जो अपने घर से अलग नहीं होना चाहते हैं, जो अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, लग्जरीज़ हैं, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 21 साल अपने घर में बिताए थे, और मेरी लिटरली, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी घर से बाहर रह के अपना नाम कमा पाऊँगा। लेकिन जिस तरह मैं गया, तब मुझे समझ में आया कि लाइफ होती क्या है। असली स्ट्रगल्स देखने को मिली, किस तरह लोग जो है आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और किस तरह आप उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके कितना लाइफ में सीखते हैं, और उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके लाइफ में आगे जाके दूसरों को सिखाते हैं। तो याद रखिए गाइस, अगर आपको कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, अगर आपको सोना पसंद है, अगर आपको टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको एसी पास में हो आपके बहुत पसंद है, अगर आपको कंप्यूटर पे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, और वो आपका कंफर्ट जोन है, और अगर आप जो आपकी ड्रीम्स हैं, पैशन है, गोल्स हैं, अगर उनको अचीव करने के लिए आप उनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत है। और अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको उन सब चीज़ों को साइड पे रखना पड़ेगा और अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर ही आपको सक्सेस मिल सकती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था बिकम अनकंफर्टेबल। अब आती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की, और वो है पांचवा पॉइंट, अनवेवरिंग बिलीफ। याद रखिए, जब तक आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट नहीं कर लिया है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, आप उसको नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोगों ने आज तक अपना नाम बनाया है, जितने भी लोग आज तक फेमस हुए हैं दुनिया में, उन सब में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वालिटी थी कि अनवेवरिंग बिलीफ। कोई उनको कुछ भी बोल दे, कोई उनको कुछ भी कह दे, उन्होंने जो एक बार ठान ली, जो उन्होंने सोच लिया, जो उन्होंने विजन ले लिया, वो करके ही दिखाएंगे। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, माइकल जॉर्डन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन सब लोगों को बोला गया था कि आप पागल हैं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है, और लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था। लेकिन उन्होंने उस सब क्रिटिसिज्म और उस सब हेट को साइड पे करके अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ठान ली कि मैं ये कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना सोचना ही बहुत होता है आपकी लाइफ को एक दूसरे ही लेवल पे लेके जाने को, आपके एक्शंस को दूसरे ही लेवल पे जाने के। सोच के देखिए, जब आप हर सुबह ये सोच के उठ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, जस्ट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। इवन व्हेन कि आपकी जब लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ ये बिलीफ होना, ये दृढ़ संकल्प होना कि मैं ये कर सकता हूँ, यही आपको हर दिन एक पर्पस देगा, एक शक्ति देगा, एक आपको एक टारगेट देगा कि जिसकी तरफ आप निरसंदेह चलते रहेंगे। सो पांचवा एंड लास्ट पॉइंट वाज अनवेवरिंग बिलीफ। सो गाइस,
ये थे 5 साइंस कि आप सक्सेसफुल बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप में ये 5 में से कोई भी क्वालिटी नहीं भी है, डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, इन पे काम कीजिए और आई कैन अश्योर यू कि जो भी आपने आज तक लाइफ में सोचा है आप वो सब पा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब के साथ एक बेल बटन है, तो वो बेल बटन के स्ट्राइक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा। और ये चैनल जो है ये फिटनेस के बारे में है, ग्रूमिंग के बारे में है, और आपको लाइफ के पर्सपेक्टिव्स देने के बारे में है। यहाँ पे मैं सब शेयर करने वाला हूँ जो जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है। और गाइस, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे मैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करता हूँ और बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट करता हूँ, और आपके पास बहुत सारे गुडीज जीतने का भी चांस होगा। तो प्लीज़ जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।